हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास एक इंग्लिश मीडियम क्लास 8 इंग्लिश मीडियम साइंस। अपन काफ़ी सारे फाइबर्स के बारे में बात कर चुके हैं पहले ही, करेक्ट। काफ़ी सारे हमने फाइबर देखे थे, रेयॉन, नायलॉन वगैरह, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में बात पढ़ रहे थे हम लोग कि आर्टिफिशियल फाइबर्स में काफ़ी सारे वर्जन्स थे, रेयॉन, नायलॉन, है ना। बाकी के जो फाइबर्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं सारे के सारे आपको एक बार समझा देता हूँ किस टाइप से लिखने हैं और कैसे समझते हैं। पीटी पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, कैसे बोलेंगे इसको? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, करेक्ट। ये इसको पीईटी के नाम से जाना जाता है, जो सो कॉल्ड इसका कॉमन नेम जो है पीईटी है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। अच्छा, ये बनता कैसे है, कैसे इसका मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन टेरेफ्थलेट से इसको जब पॉलीमराइज किया जाता है तब जाके बनता है। देखो मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप का मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ, ये जो वर्ड है टेरेफ्थलेट, ठीक है, जो टेरेफ्थलेट का जो मॉलिक्यूल होता है उसके मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ते हैं तब जाके पीईटी बनता है। क्योंकि पॉलीमराइजेशन का मतलब पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन टेरेफ्थलेट, एथिलीन टेरेफ्थलेट का मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि एथिलीन टेरेफ्थलेट के जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के पास आएंगे और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तब वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? पॉलीमराइजेशन। उस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद क्या बनता है? पीईटी बनता है, करेक्ट। तो अब ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। पॉलीमराइजेशन है एक जैसे मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारी तादाद में एक दूसरे के पास आते हैं तो सारे मिलके एक नई स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस पास आने की प्रोसेस, नए मॉलिक्यूल बनाने की जो प्रोसेस है पूरी, इसको क्या बोलते हैं अपन? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, करेक्ट। बात समझ में? अच्छा, तो ये बात हुई पीईटी, ठीक है। पीईटी ऐसे बनता है, बाकी भी पढ़ेंगे साथ साथ सबका देख लेते हैं। इसे बोला जाता है आर्लॉन या एक्रिलिक फाइबर। आर्लॉन बोल सकते हो, ठीक है, या फिर एक्रिलिक फाइबर बोल सकते हो, ठीक है। जिसको प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे समझ सकता है एक्रिलिक, है ना। इस टाइप से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एक्रिलिक फाइबर, और ये है आर्लॉन फाइबर। वो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है वो ऐसे समझ सकते हो। तो ये है एक्रिलिक फाइबर भी बोलते हैं इसको, और इसको आर्लॉन फाइबर भी बोलते हैं। ये बनता कैसे है? ये बनता है पॉलीमराइजेशन ऑफ, यहाँ पे भी एक पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब ये भी जो मॉलिक्यूल होगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल सब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए इकट्ठा होंगे, बनाएंगे तो ये जाके एक्रिलिक फाइबर बनेगा। कौन से मॉलिक्यूल्स? बहुत सारे, वो फाइबर मॉलिक्यूल्स होंगे एक्रिलोनाइट्राइड, करेक्ट। तो एक्रिलो बस इसका नाइट्राइड होगा, ठीक है। तो एक्रिलोनाइट्राइड, हाँ नाइट्राइड सही था ना हिंदी में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइड। ये है कोरोसिल, है ना, इसको क्या लिखना? कोरोसिल। तो ये कोरोसिल कैसे बनता है? कोरोसिल हाई पॉलीमर ऑफ वाइनिल क्लोराइड, मतलब वाइनिल क्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब ये कोरोसिल बनता है, क्लियर है। तो तीन वर्ड को ध्यान रखना कि ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन क्या है, इसका फॉर्मेशन का पैटर्न क्या है, और इसके फॉर्मेशन का पैटर्न क्या है। तीनों के फॉर्मेशन का जो पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए। इसके फॉर्मेशन का पैटर्न था पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन टेरेफ्थलेट से, करेक्ट। उसका था पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइड से, ठीक है। और कोरोसिल था हाई पॉलीमर ऑफ वाइनिल क्लोराइड। ये बात क्लियर है? तीनों कैसे आगे अब आते हैं पी। चलो ठीक है,
कौन सी होती है? आप बहुत सारे टेप जो आप ऐसे समझो, अगर सबसे कॉमन टेप की बात करें मैग्नेटिक टेपों में, तो आपने देखा होगा पहले के ज़माने में कैसेट चलती थी, है ना? कैसेट जिसके ऊपर काली पट्टी चलती थी, तो वैसे मैग्नेटिक टेप इसकी बनाई जाती है। क्लियर? अच्छा, कंटेनर्स को पैकेज करने के लिए काफी सारे कंटेनर बनाने में इसका यूज होता है। क्लियर? तो कंटेनर बनाने में इसका यूज होता है। पीईटी बोतल्स, जितनी बोतल्स होती है, ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स की, कोल्ड ड्रिंक्स की आपको बोतल होती है प्लास्टिक की, वो बोतल कैसे होती है? पीईटी बोतल्स होती है, वो पीईटी बोतल्स होती है। आपको कभी किसी प्लास्टिक को लो तो उसके पीछे एक साइकिल, चलो चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग। ठीक है, पीईटी बोतल इसकी बनाई जाती है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उनको रखने के लिए। क्लियर है? तो अपना पॉलीएथिलीन कैप्सूलेट ये क्लियर हुआ कि किस टाइप से बनाया जाता है, इसके क्या क्या यूजेज होते हैं। करेक्ट? फिर एक्रिलिक फाइबर। एक्रिलिक फाइबर ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइड से बनाया जाता है। इसके यूज क्या होते हैं? इसको जनरली ये तो हल्का होता है काफ़ी ना, काफ़ी लाइट होता है, तो एक इसका यूज तो उसके बेसिस पे हो सकता है कि काफ़ी लाइट होता है। दूसरा, ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट करता है, या आप रिप्लेस कर सकते हैं जो अपने कॉटन के रुई के जो कपड़े बने हुए होते हैं, सर्दियों में आप ब्लैंकेट वगैरह खरीदते हो, ठीक है, तो उनकी जगह पर अपन एक्रिलिक के बने हुए या पाउडर के बने हुए कपड़े खरीद सकते हैं। करेक्ट? वो भी सेम टाइप के ही होते हैं। तो गर्म कपड़े जितने भी होते हैं वो बनाने के लिए एक्रिलिक फाइबर का मेन यूज होता है। जैसे बहुत सारे कपड़े होते हैं, दस्ताने हाथों के, है ना, इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं वो बनाने में एक्रिलिक फाइबर से यूज होता है। नेचुरल फाइबर, आप गर्म कपड़े जो होते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं, तो उतने सारे नेचुरल फाइबर से तो बनाए नहीं जा सकते ना, तो उसको रिप्लेस किससे करना पड़ेगा? सिंथेटिक फाइबर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सिंथेटिक फाइबर का उसका अच्छा रिप्लेसमेंट कौन है? उसका अच्छा रिप्लेसमेंट है आर्गन। क्लियर है ना? तो आप इसके यूजेस आपकी बुक में भी देख सकते हो कि इसके यूज क्या क्या है। इसके काफी सारे यूज आपकी बुक में भी हैं। मेनली आप देखोगे, जब इसकी बुक में आप यूजेस देखोगे तो मेनली इसका यूज है कि इसके क्लॉथ्स बनाने में काम में आता है, कपड़े बनाने में काम आता है। कपड़े किस टाइप के कपड़े? जो गर्म कर सके, ब्लैंकेट वगैरह रहते हैं ना, ब्लैंकेट हुए, शॉक्स हुए, ठीक है, तो वो बनाने में ज़्यादा काम आता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद कोरोसिन। कोरोसिन क्या है? कोरोसिन हाई पॉलीमर ऑफ वाइनिल क्लोराइड। हाई पॉलीमर ऑफ वाइनिल क्लोराइड। बहुत सारे लोग कठिन नाम है, तो क्या करना पड़ेगा? इनको हमको याद रखने ही पड़ेंगे, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, है ना? ये कठिन नाम है, आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी तो ये चैप्टर है, इसके बाद 1-2 चैप्टर और आएंगे ऐसे बीच में, जहाँ आपको कुछ चीज़ें हमेशा के लिए याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर? तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यूजेस को आप इजीली याद रख सकते हो, बस इसके नाम में थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, एक दिन प्रैक्टिस करने पर नहीं होगा, आप बार बार जब उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद होने लगेगा। कोरोसिन हाई पॉलीमर ऑफ वाइनिल क्लोराइड। करेक्ट? तो वाइनिल क्लोराइड से बनता है। इसका यूज कहाँ होता है? इसको जनरली यूज किया जाता है, एक तो ये जैसे आपको कहीं वाटर प्रूफ क्लॉथ्स वगैरह बनाने हो ना, जब जैसे अपन बात करें रेन कोट वगैरह की, है ना, या जब आप बाथरूम वगैरह के आगे ब्लैंकेट क्या बोलते हैं उसको, कर्टेन, है ना, कर्टेन लगाया हुआ होता है, आपने अगर देखा है कि नहीं देखा पता नहीं, एक प्लास्टिक का कर्टेन लगाते हैं बाथरूम के आगे ताकि पानी जो है वो बाहर न जाए। या जब एक बाथरूम को डिवाइड किया जाता है 2 पोर्शंस में, तो बीच में प्लास्टिक लगा दिया जाता है ताकि एक साइड का पानी दूसरी साइड ना जाए और वो खराब भी नहीं हो ना, तो वहाँ पर जब अपन कोरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका कोरोसिन का मार्केट होता है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं कि वाटर प्रूफ जो क्लॉथ्स है वो बनाने के लिए इसका काम में लिया जाता है। अच्छा, एडवांस, अब ये तो बात हुई जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते थे, एक एक करके अपने सबके बारे में पढ़ा। आर्गन हो, चाहे रेयन हो, चाहे से वो नायलॉन हो, चाहे से पीईटी हो, या फिर एक्रिलिक हो, या फिर कोरोसिन हो, है ना, काफ़ी सारे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स
सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा अच्छे हैं या फिर नेचुरल फाइबर ज़्यादा अच्छे हैं? ऑब्वियसली सिंथेटिक फाइबर से कुछ उसमें अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा ना, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो अपन उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर है ना, सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज क्या है? फर्स्ट देखो, सिंथेटिक फाइबर का एक चीज़ ये है फर्स्ट कि सिंथेटिक फाइबर कभी भी खराब नहीं होता ना। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ना वो खराब होने लगेगा, येलो पड़ जाएगा, है ना, या फेड हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकता है। दूसरी चीज़, नेचुरल फाइबर्स के अगर नेचुरल फाइबर्स से अपन इसको कंपेयर करें तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं उनकी लाइफ टाइम काफ़ी कम होता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स का लाइफ टाइम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े आप ज़्यादा दिनों तक पहन सकते हो बजाय आप नेचुरल फाइबर के कपड़ों के। करेक्ट। थर्ड, जब आप इनको धोते हो ना, वॉश वगैरह करते हो, तो ये श्रिंक नहीं होते, सिकुड़ते नहीं है ना। कई कपड़े होते हैं आपने देखा होगा वॉश करने के बाद ना उनको आयरन की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कपड़े होते हैं जिनको आयरन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। करेक्ट। तो इनके कपड़े ज़्यादा जब श्रिंक नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आयरन की ज़्यादा जरूरत भी नहीं होगी, है ना। तो एक वो है। हाँ, ये इजीली साफ हो जाते हैं। करेक्ट। नेचुरल फाइबर जो एक बार मटेरियल गंदा होता है तो उसको साफ करने में उसका जो जब उसको धोते हैं बार बार, करेक्ट, जब उसको काफ़ी धोना पड़ता है तो काफ़ी वॉश करना पड़ता है। दूसरा, जितनी बार उसको धोते हैं उसका जो कलर है वो भी फेड होने लगता है धीरे धीरे ना, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ऑब्वियसली आयरन की जरूरत ज़्यादा नहीं होती है ना, वो तो है ही। हाँ, एक ये है कि नेचुरल फाइबर्स को भी नेचर से अपन को मिल रहे हैं तो वो कुछ लिमिटेड अमाउंट में मिलेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल फाइबर्स जो है और सिंथेटिक फाइबर्स जो है उनको अपन बनाते हैं तो वो तो ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं, उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि नेचुरल फाइबर्स और अगर आर्टिफिशियल फाइबर्स की बात करूँ तो नेचुरल फाइबर कॉस्ट में थोड़े ज़्यादा होता है, जबकि जो आर्टिफिशियल फाइबर होता है वो कॉस्ट में कम होता है। तो ये वो है इसके एडवांटेज। तो पहला एडवांटेज था कि इनका जल्दी से ये फेड नहीं होते, करेक्ट, खराब नहीं होते। दूसरा, इनका लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। तीसरा था कि श्रिंक नहीं होते धोने के बाद, ज़्यादा आयरन की जरूरत नहीं होती। चौथा, पांचवा में आप कह सकते हो कि नेचुरल फाइबर से ये कम एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, चीप होते हैं, तो आप इसको इजीली परचेज कर सकते हो। करेक्ट। तो ये हुए इसके एडवांटेज। अब अपन डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। हर चीज़ के जब एडवांटेज होते हैं तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी रहे होंगे, तो अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो एडवांटेज आपको याद होने चाहिए, एडवांटेज काफ़ी ईजी है। करेक्ट। जैसे एडवांटेज था, पहला एडवांटेज था कि एक तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक खराब नहीं होते, कलर खराब नहीं होता, ठीक है। तो पहला तो काफ़ी लंबे टाइम तक रुक सकते हैं, इनका लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, इनका कलर फेड नहीं होता। थर्ड, ये ज़्यादा इनको आयरन की जरूरत नहीं होती, इजीली साफ हो जाते हैं। पांचवा, और इनका ये एक्सपेंसिव कम होते हैं, चीप होते हैं, ताकि हम इनको आसानी से खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं ना। तो ये इसके एडवांटेज हो। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स देखते हैं। डिसएडवांटेज, हाँ, डिसएडवांटेज में ये है कि ये इजीली आग पकड़ लेते हैं ना, काफ़ी इजीली ये फायर को कैच कर सकते हैं। तो एक तो ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब कपड़े होते हैं जल्दी से जल्दी अगर आग के पास रखें, थोड़ा सा भी आग के पास रखें और वो जलने लगा, करेक्ट, तो एक तो ये डिसएडवांटेज होता है। दूसरा, हाँ, देखिए इलेक्ट्रिसिटी का देखो कई बार क्या होता है, आपने कभी देखा होगा जब आप कुछ सर्दियों में ना आपने स्वेटर पहना, ठीक है, तो जब आप उसको काटते हो तो एक साउंड सुनाई देती है कुछ ऐसे, है ना, कुछ टूटने की छोटी छोटी आवाज़ साउंड सुनाई देती है। या फिर अगर ऐसे नहीं अगर समझ में आता तो आप कभी एक स्केल लो, उसको सर पे रख लो और एक कागज़ के पास रख जाओ, कागज़ थोड़ा ऊपर होने लगता है, तो वही हालत आपकी जब आप स्वेटर उतारते हो तो आपके जो हेयर्स होते हैं, है ना, गूज बम्स होने लग जाते हैं। गूज बम्स हो जाते हैं ना, मतलब हेयर खड़े हो जाते हैं, देखा होगा तुमने। अगर वो भी नहीं देखा तो फिर स्केल लो, स्केल को सर पे थोड़ा रब करो और उसके बाद कागज़ के पास लेके जाओ, थोड़ा जैसे उठने लग जाता है कागज़, उसी टाइप से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज जल्दी हो जाते हैं। थर्ड, हाँ, एक ये भी डिसएडवांटेज है कि जैसे नेचुरल जो फाइबर होते हैं वो तो क्या करते हैं, हमारे जो पसीना वगैरह, स्वेट वगैरह जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर ज़्यादातर उसको
उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, है ना। हाँ, और एक ये डिग्रेडेबल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जैसे अपन ने यूज़ करने के बाद इसको फेंक दिया तो ये नेचर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, काफ़ी दिनों तक उसी पोजीशन में रहते हैं। मतलब जो छोटे अपन ऐसे कह सकते हैं, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया ना, तो हाँ, तो आप ऐसे समझो, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन मटीरियल्स को, है ना, वो वापस से कन्वर्ट नहीं कर पाते, करेक्ट, ये नेचर में नहीं मिला पाते, काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं बेटर इसको नेचर में फेंकने के बाद। लेकिन जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जैसे आपने रुई का बना हुआ कपड़ा लिया, रुई को फेंक दिया, तो थोड़े दिनों बाद देखा रुई वहाँ से गायब हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन ये वाले जो फाइबर्स हैं ये इतना ईजिली नेचर में नहीं मिलते हैं। इसका क्या एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जैसे मान लो आपने पॉलीथीन ली, पॉलीथीन को आपने फेंका, एक आपने जो कागज़ है, कागज़ को फेंका, कागज़ तो इजीली नेचर थोड़ी देर बाद बारिश होगी, कागज़ मेल्ट होगा और वापस से मिट्टी जैसा हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन जो पॉलीथीन है वो इतना ईजिली डिकम्पोज नहीं होती है ना। तो ये जो डिकम्पोजिशन है ये कितना ईजी हो सकता है, ये ज़्यादा ईजी किसके लिए होता है? ये जितना ज़्यादा ईजी होगा हमारे नेचर के लिए उतना बढ़िया है, प्रकृति के लिए उतना बढ़िया है। तो ज़्यादा कहाँ पे ये कंपोज हो सकता है? ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे वूल हुआ ना, अपना रुई वगैरह हुई, तो वो नेचुरल फाइबर होते हैं, तो वो तो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं। जबकि ये जो फाइबर है, ये आर्टिफिशियल फाइबर, ये उतना ईजिली डिकम्पोज नहीं होते। क्लियर? तो कल अपन प्लास्टिक्स और फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को एकदम समझ में आना चाहिए। आप लोग इसको पॉज करके पूरा नोट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए। क्लियर?